हाय एवरीवन। हम अपने इस सीरीज़ में कर रहे हैं जनवरी 2025 यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सोल्व करें, क्योंकि आपको पता है जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं में से ही बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन मतलब या तो कई बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं या फिर एक ऑप्शन या मतलब उसी टॉपिक में से चीज़ें आती है। तो अगर हमने एक टॉपिक कर लिया ना, आप समझो ये एक टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैं क्या करूँगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लूँगी क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट ईयर में जब हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। यूँ समझ लो हमारा बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है इसी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। हमने हर एक क्वेश्चन के बाद हर एक टॉपिक का वो जिस टॉपिक से आ रहा पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा था। अब हम पहुँच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 पे, तो इसको हम देखेंगे अच्छे से। तो वही की वैल्यू वाला हमारा क्वेश्चन था लास्ट टाइम, वो हमने देखा था। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 से सोल्व कर। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61। पहले सारे क्वेश्चन आप खुद पढ़ के एक बार ट्राई करो सोल्व करने की कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखो एक तो चीज़ हमने क्या ध्यान रखनी है कि इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है क्लाउड्स और फ्रंट से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, करेक्ट देख देंगे। ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना, इन पर ध्यान देना है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या चीज़ कह रहे हैं। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, जो हाई क्लाउड्स है ना वो एब्जॉर्व करते हैं मोर सोलर रेडिएशन वार्मिंग द प्लेनेट। स्टेटमेंट बी में क्या कह रहे हैं, इन एन ओक्लूटेड फ्रंट ए कोल्ड फ्रंट ओवरटेक ए वार्म फ्रंट। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सी में व्हेन वार्म एयर इन्वेड्स कोल्ड करंट द बाउंड्री इज ए कोल्ड फ्रंट। स्टेटमेंट डी हमारी कह रही है साइक्लोन आर ऑफन फिल्ड विद फेयर वेदर सिस्टम। तब इनको एक बार सारी को ध्यान से पढ़ो, कौन सी सही हो सकती है कौन सी गलत हो सकती है। देखो हो सकता है जब नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम होगा ये सारी की सारी स्टेटमेंट नहीं आए, लेकिन इसी टॉपिक से हो सकता है एक आपकी अगर स्टेटमेंट भी आ गई ना, तो आपको और जो स्टेटमेंट है उनको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये देखो आप इससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। और देखो हमारी स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे हायर क्लाउड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, पास कर जाते हैं, वो इतनी ट्रैप नहीं कर पाते हीट को। जो लोअर लेवल पे हमारे क्लाउड्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेटमेंट बी हमारी एकदम सही थी। फिर सी देखो, सी इनकरेक्ट है क्योंकि व्हेन वो मेयर एक्टिवली एडवांस एंड डिस्प्लेस ओल्ड करंट द बाउंड्री इज कॉल्ड ए वार्म फ्रंट नॉट ए कोल्ड करंट। वहाँ पे आपको कोल्ड फ्रंट दे रखा था। सी भी हम डी भी हमारी इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगी। जो साइक्लोन्स है आर लो प्रेशर सिस्टम, ये क्योंकि राइजिंग एयर इसमें होती है। कोल्ड फॉर्मेशन मतलब वहाँ पे क्या दे रखा था कि देखो आपका एकदम प्लेन जो है वेदर होता है डी में, फेयर वेदर। तो फेयर वेदर तो होता ही नहीं है। अभी आपके हिंदी में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्लसबर्ग रीज ये कहाँ पे है, हमारे इंडियन ओशन में। ये सेपरेट करते हैं अरेबियन सी टू द नॉर्थ फ्रॉम द सोमाली बेसिन टू द साउथ, रनिंग डायगोनली अक्रॉस द इंडियन ओशन। तो ये इसका आंसर देखो, तो प्राइमेसी कहाँ पे ज़्यादा है, हमारी वेस्ट बंगाल में।
देखो जो सेटलमेंट ज्योग्राफी में मार्क जेफरसन लोग क्या बताते हैं प्रेमेट सिटी के बारे में 1939 में इन्होंने दिया था। क्या कहते हैं प्रेमेट सिटी क्या है, इज ए कंट्री और रीजन लीडिंग सिटी दैट इज डिसप्रपोर्शनलिटी लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द अर्बन हायरार्की। मतलब और सबसे वो बहुत बड़ा होगा, लगभग डबल साइज का। अब हम अपना देख लेते जो सारे ऑप्शन दे रखे थे, उत्तर प्रदेश का दे रखा है, इसमें क्या है सारा बैलेंस है, ऐसा कोई एक सिटी नहीं है जो और सबसे बहुत ज़्यादा डबल है, क्योंकि लखनऊ कानपुर गाजियाबाद ये सब बड़े शहर हैं। मध्य प्रदेश में भी ये सारे बड़े शहर हैं, इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर, राजस्थान में भी सारे के सारे बहुत हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्या है, सिर्फ एक ही कोलकाता जो है वो बहुत बड़ा है, और सारे इतने बड़े है ही नहीं। अब देखो अरेंज करना है हमने इंडियन एनवायरमेंटल लॉज प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनिशिएशन, सबसे पहले कौन सा एक्ट आया फिर कौन सा आया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एयर वाटर और फिर प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी वाटर। फिर डी प्रोजेक्ट टाइगर, फिर बी हमारा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, फिर हमारा आ जाता है ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। देखो हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और जो इंडियन के जो ये हैं एनवायरमेंटल डिफेंस एक्ट, ये 1970 के बाद आए हैं। टाइमलाइन आपने याद रखनी है, वाटर एक्ट ये है 1974, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 73, एयर एक्ट 81, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो ट्रिक आपने क्या रखनी है, टाइगर ड्रिंक वाटर तो पहले आया प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, फिर उसके लिए पानी लेके आए 74 में, मतलब एक साल बाद ही। फिर यहाँ पे देखो वाटर 74, फिर उसके बाद एयर का 81, बायोडाइवर्सिटी 2002। पहले लिक्विड फिर गैस और फिर पूरा सिस्टम वो हमारा इकोसिस्टम से रिलेटेड आया है। कोई सेंट्रल जो प्लेस थ्योरी, इसके रिलेटेड हमारे दो स्टेटमेंट दे रखे। इस थ्योरी से भी मतलब हर बार ऑलमोस्ट यूँ समझ लो क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क है हमारी। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो सकता है। देखो ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, क्योंकि ये देखो डेमोग्राफिक हायरार्की के ऊपर डिपेंड नहीं है। फिर सेकंड क्या है, नो सेटलमेंट कैन क्लस्टर टू बी सेंटर प्लेस अनलेस इट हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ये हमारी सेकंड वाली सही है रीज़न। देखो फर्स्ट में अपना ये कॉन्सेप्ट समझो, क्या कह रहे हैं ये, द थ्योरी रिलाइज ऑन द फंक्शनल हायरार्की ऑफ अर्बन नोड्स रेदर देन सिंपली काउंटिंग हेड और पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन नहीं देखनी है हमने, उसका फंक्शन के हिसाब से इन्होंने कर रखी है एडजस्ट वो, क्योंकि इन्होंने डिपेंड बेस करा था रेंज और थ्रेश होल्ड के ऊपर, ना कि उसकी डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन बेस करा था। हमने क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी वो कम्प्लीटली सर्विस गुड बिजनेस इन सब से रिलेटेड है वो।
अरेंज करने हमने टाइप्स ऑफ मैप फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर स्केल। ये भी हमेशा मतलब बहुत मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इंच शीट। फिर ये हमने करना स्मॉल से बड़ा, पहले छोटा हमारा इंच शीट है, फिर क्वाड्रेंट है, फिर डिग्री है, और फिर हमारा सबसे बड़ा मिलियन शीट है। तो लार्ज स्केल मतलब कि छोटे, उसमें डिनोमिनेटर होंगे शो स्मॉल डिटेल्स, जैसे कि टोपो शीट हो गई। स्मॉल स्केल मतलब कि लार्ज इसका डिनोमिनेटर होगा, और इसमें क्या हो जाएगी, बहुत मैसिव एरिया दिखाते हैं डिटेल, जैसे कि वॉल मैप हो गए। देखो मिलियन शीट हमारी क्या करती है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, स्मॉलेस्ट स्केल है। फिर डिग्री शीट, ये पूरा कवर करेगी एरिया 1 × 1 डिग्री का। फिर क्वाड्रेंट, फिर है इंच शीट, इसमें एकदम डिटेल्ड मैप होते हैं। देखो मिलियन ये नहीं है कि मिलियन बहुत बड़ा नंबर है तो ज़्यादा हो गया, मिलियन क्या है, ये छोटा स्केल हो जाएगा हमारा अपोजिट। देखो मिलियन शीट में क्या है, आपको जूम आउट करके दिखा रहे स्मॉल स्केल पे। क्वाड्रेंट इंच में क्या है, शोज योर स्पेसिफिक विलेज, मतलब एक आपको छोटा सा एरिया दिखेगा। जूम इन, ये जूम आउट था मिलियन में। मिलियन में ऐसे याद रखो कि मिलियन में 1 मिलियन लोगों की एरिया आप देख रहे हो, पूरा उसको पूरा स्टेट देखोगे जूम आउट करके, इसको हम स्मॉल स्केल बोलेंगे। क्वाड्रेंट और इंच शीट यानी कि आप थोड़े से बहुत कम इंच की जगह देख पा रहे हो, यानी कि जैसे कि एक विलेज हो गया। तो हमने बताना लेटरल प्लेनेशन जो है वो सबसे पहले जीके गिलबर्ट ने बताया था, और सेकंड में क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जो पेडिप्लेनेशन है वो किंग से रिलेटेड है। तो क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी सही है। ये हमारी थ्योरी से लैंडस्केप एवोल्यूशन एंड रिवर डायनेमिक्स से रिलेटेड। लैंडस्केप आर स्कल्प्टेड ओवर टाइम थ्रू स्पेसिफिक इरोजनल प्रोसेस डिफाइंड बाय डिस्टिंक्ट जियोमोर्फोलॉजिस्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या ये सही बता रहे हैं, जो 1877 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लेटरल प्लांटेशन इन द स्टडी ऑफ हेनरी माउंटेन्स। इन्होंने क्या बताया था, रिवर्स डू नॉट जस्ट कट डाउनवर्ड एज दे रीच ए ग्रेडेंट स्टेट दे कट, ये साइड में भी काटती चलती है। इरोडेड वैली वॉल्स टू फ्लैटन आउट सराउंडिंग लैंडस्केप इनटू ए प्लेन। तो उन्होंने पहली बार ये चीज़ें बताई थी कि नदियाँ सिर्फ नीचे ही नहीं काटे, साइड में से भी काटे। गिलबर्ट आपने याद रखना ये। फिर एलसी किंग, इन्होंने पेडिप्लिनेशन साइकिल बताई थी। इनका वर्क था एरिड और सेमी एरिड जो लैंडस्केप है अफ्रीका के, वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं, स्क्रैप रिट्रीट को, पेडिमेंट को, सारा का सारा बताते हैं। देखो पेनिप्लेन रिलेटेड हमारा WM डेविस से। ह्यूमिड रीजन डाउन वेस्टिंग, पेडिप्लेन है एलसी किंग, एरिड रीजन बैक वेस्टिंग, स्क्रैप रिट्रीट। पेनप्लेन ये है क्रिक में। इजी, सबसे पहले देखो डेविस का मॉडल आया था पेनी प्लेन, फिर किंग का पैडी। अब देखो पैडी किससे रिलेटेड होता है, पैरों से पैडी क्योर करवाने जाते हो ना, और किंग के पैरों में हम झुकते हैं, तो किंग का पैडी हो गया, पेनी डेविस का हो गया। पेन, अब ऐसे याद रखो, हम पेन केक पेन में बनाते हैं, क्रिक में मतलब ऐसे कुरकुरे कुछ चीज़ बना रहे पेन में, हम क्रिक में। Which of one of the following method is used to show the distribution of population density on maps? तो हम किससे शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हम पॉपुलेशन दिखाते हैं कोरोप्लेथ मेथड से।
देखो कोरोप्लेथ मेथड में क्या होता है, शेडिंग या टिंटिंग हम करते हैं, शेड को, कलर्स को, पैटर्न को दिखाएंगे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में अलग अलग कैसे है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, कम ज़्यादा शेड्स करके, कलर करके। डॉट मेथड को हम दिखाते हैं कि एक जो पॉपुलेशन है वो कितने के बराबर है, एक डॉट हम 10,000 लोगों को दिखा रहे हैं। आइसोप्लेथ हम लाइन कनेक्ट करके दिखाते हैं इक्वल वैल्यू की। क्रोमैटिक ये कलर से रिलेटेड होती है। देखो हमने मिक्स नहीं करना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे डॉट मेथड से। देखो डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डॉट मेथड। पॉपुलेशन डेंसिटी हम दिखाते हैं क्लोरोपैट मेथड से। हम पॉपुलेशन देख के या फिर आगे सोल्व कर देंगे, अच्छा पॉपुलेशन इससे दिखाती है, ये नहीं ध्यान रहता। पॉपुलेशन में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा डेंसिटी। ये देखो हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स फर्स्ट यूज द टर्म प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। तो सबसे पहले किसने यूज करा था, जॉर्ज टैथम ने। ये हमारा टॉपिक है डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। ये जो पॉसिबिलिज्म है ये कोइंड करा था ल्यूशियन फैब्रे ने, और इसकी चैंपियन बाय वेडाल्डे ले ब्लाचे। स्टॉप एंड गो ये है हमारे कोइंड बाय ग्रिफ्ट टेलर एज ए मिडिल पाथ। प्रोबेबिलिज्म ये थे OH के सेपेटिनी ने दिया था। क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट डजंट स्ट्रिक्टली डिटरमाइन बट मेक सम ह्यूमन चॉइस मोर प्रोबेबली देन अदर्स। प्रैग्मेटिक में क्या हो जाता है, ये दी जॉर्ज टैथम ने ये करते हैं। ही आर्ग्यूड दैट व्हाइल द एनवायरनमेंट प्रेजेंट चॉइस ह्यूमन एक्शन इज गाइडेड बाय प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक, मतलब रियल लाइफ में चल रहे हैं ये, इन्फिनाइट फ्रीडम नहीं मिली हुई आपको। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो इसको। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। इसका है 3। ये केमिकल वेदरिंग नहीं एक्सप्लोर, ये है फिजिकल हो जाता है, एक्सफोलिएट मतलब चीज़ हो रही है, ऊपर की परत उतर रही है। देखो केमिकल वेदरिंग हमारे आ जाती है कार्बोनेशन। इसमें कार्बोनिक और एसिड रिएक्ट करते हैं रॉक के साथ, जैसे कि लाइमस्टोन। सॉल्यूशन में सोल्यूबल जो मिनरल होते हैं वो घुल जाते हैं वाटर में। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है आयरन रिच मिनरल के साथ। फिजिकल में हमारा ये आ जाता है एक्सफोलिएशन। इसमें क्या होती है, रॉक जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, इसमें कोई केमिकली चीज़ें नहीं हो रही, बाहर की जो परत है वो टूट जाएगी। इसका मीनिंग होता है जैसे कि आप ओनियन का पील करते हो ना, जैसे छिलका उतारते हो, उस तरह से चीज़ होती है। तो ये आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हो, या फिर कुछ और आपने डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो।